ज्ञान सूत्र ने बचाई परिवार की जान। युवक अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश जाता है। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की, धन कमाया और वह बहुत अमीर बन गया। लगभग 20 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो उसे वापस अपने घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दी। वह सेठ कुछ दिनों बाद अपने शहर पहुंचा। शहर के एक चौराहे पर उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा है। उस बोर्ड पर उसने लिखा था, बेशकीमती ज्ञान सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। तो सेठ बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, मेरा हर ज्ञान की सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को ज्ञान का सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले रुककर सोच लेना। सेठ ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को अपने घर पहुंचने में रात हो गई। सेठ ने सोचा, इतने सालों बाद लौटा हूं तो क्यों ना सीधा पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज़ दूं, और सीधे अपने पत्नी के कमरे में गया। वहां का नज़ारा देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। यह देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि मैं विदेश में उसकी चिंता करता रहा और यह यहाँ अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से में अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था। इतने में उस 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले में जो ज्ञान सूत्र खरीदा था, उसकी याद उसको आ गई कि कुछ भी कार्य करने से पहले सोच लें। वह सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज़ से पत्नी की नींद खुल गई। आंखें खोलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देखा तो वह बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना था। इंतज़ार में इतने वर्ष कैसे निकल गए यह मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आ गए। युवक उठकर जैसे ही पिताजी को प्रणाम करने झुका तो माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, इसके सम्मान की कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही आपको पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। उसने पत्नी और बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आज कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से ही मेरा परिवार ख़त्म हो जाता। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय न लें, क्योंकि जब हम आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता। कुछ देर रुके और दिमाग ठंडा होने दें और फिर सोचें कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।